सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। आज अनल से दीपावली का त्योहार मनाया जा रहा है। इसका विषय मान्यता यह है कि बुराइयों के ऊपर सत्य की विजय हो, अच्छाई की विजय हो। इसी प्रतीक रूप में दशहरा रावण के जो 10 शिष्य थे, भगवान रामचंद्र के हाथ से उनका जो वध हुआ, यानी बुराइयों के ऊपर अच्छाइयों की विजय हुई, उस हिसाब से दशहरा का नाम है दशहरा। उसके बाद दीपावली का जो वापस अयोध्या पधारे थे, तब खुशियों में दीपावली मनाई गई थी दीपों के द्वारा। इसका विशेष महत्व ये है कि मिट्टी के दियों से घर घर में दिया जलाना चाहिए। वर्तमान समय में कुछ लाइटों की भी व्यवस्था करते, कुछ पटाखे छोड़ते हैं, इससे वायु प्रदूषण होता है। और आर्थिक हिसाब से दीपों का ये महत्व प्राचीन से है। दीपक की ज्योत जो वायु के अंदर जाए और दीपक मिट्टी का बर्तन हो, दीपक हो बना हुआ, उसकी विशेष महत्ता बताई गई अपने धर्मशास्त्रों के अंदर। और दीपावली पर्व भगवान रामचंद्र पुनः अयोध्या के अंदर आए थे, तो खुशी रूप में लोगों ने घर घर में और अपनी दीपावली मनाई थी। उसी उपलक्ष्य में आज भी पूरे भारत के अंदर सभी प्रांतों में, सभी राज्यों में और विदेशों के अंदर भी जो भारतीय लोग रहते हैं, मुल्क के निवासी रहते हैं, वो भी दीपावली मनाते हैं। उसका विशेष कारण यही है कि अच्छाई की विजय और बुराइयों का पराजय, और नशे से पतों से दूर रहे और वातावरण को दूषित न हो, इसलिए पटाखे न छोड़े जाए। मात्र अगर कोई घर में छोड़ा जाती है कि फुलझड़ी जिसको बोलते तारा बोलते हैं, और वो छोड़ सकता है, वो भी कम ज्यादा थी। यही हमारा सन्यासियों का, धर्म गुरुओं का, सभी का यही आदेश आदि से चला आ रहा है। और परमात्मा करे जो दीपावली पर्व मनाए, उनका जीवन स्वस्थ रहे। घर में दीपावली दीपक की घी की ज्योति बोलते रहे, उनका जीवन ज्योति यानी दीपक का जो जीवन की ज्योति है वो दीपक के रूप में आगे बढ़ती रहे। और 100 साल तक उनकी आयु हो, घर में, परिवार में, कुटुंब में, अड़ोस में, पड़ोस सब सुख शांति रहे। ये सुख शांति का त्योहार पर्व है। परमात्मा की दया से सभी ऋषि मुनियों का आदि से आशीर्वाद आता है। और वर्तमान में जो मठाधीश, जो सन्यासी है, सबका ये आशीर्वाद है कि सब घरों में पारिवारिक सुख शांति रहे, शारीरिक, मानसिक सब प्रकार कष्ट दुखों का निवारण हो। तो विशेष करके इस पर्व के ऊपर अपने को पर्यावरण के विषय में विशेष ध्यान रखना है, जिससे वायु दूषित न हो, पशु है, पक्षी है, वनौषधि जो वृक्ष वगैरह है, उनको कोई हानि न पहुंचे। यही आदि अनादि से ऋषि मुनियों का संदेश और उनका कर्तव्य। जहाँ भी गुरुकुल आश्रम होते थे, वो उपहरे गिरिनाम संग में च नदीनाम धिया विप्रो जाति के अनुसार ऋषि मुनि का आश्रम हमेशा या पर्वतों की तलहटी में, या नदियों के किनारे, या बागों के किनारे, वनस्पति के किनारे आश्रम होया करते। इसका उद्देश्य यही है कि वहाँ रहने वाला का वातावरण पवित्र हो। सुबह 2 बजे से लेकर सूर्योदय पहले जो वातावरण है उसको ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं, बड़ा अच्छा वातावरण बोलते हैं। और हमारे लोगों के कहावत भी है, 100 दवा और 1 हवा, यानी प्रातः काल की अगर हवा सेवन करे वो 100 दवाइयों के बराबर काम करती है मनुष्य सुधार के लिए। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति शुभम स्वस्ति भूयात्।